जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मैं बस इतना ही कहने आई थी कि अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए। क्या नींद नहीं आ रही? रितिका के बारे में सोच रही थी। इतनी मुश्किलों के बाद उसकी जिंदगी में खुशियों ने एक बार फिर से दस्तक दी थी और अभी वो खुशियों के रंग समेटने ही लगी थी कि फिर से ये सब। पता नहीं भगवान भी बार बार मेरी बहन की परीक्षा क्यों लेता है, लेकिन इस बार तो मैं भगवान को भी दोष नहीं दे सकती, क्योंकि इस बार जिस मुश्किल और तकलीफ से वो दोनों गुजर रहे हैं उसके जिम्मेदार वो दोनों खुद हैं। ध्रुव कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ही ना कुछ सुनने को तैयार है और ना समझने को। हाँ निहारिका, दोनों अपनी जगह गलत है, लेकिन सही भी। वो लोग अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में बस फंसते जा रहे हैं। इसी बात का तो मुझे डर है कि वो अपने चक्रव्यूह में इतना ना फंस जाए कि निकलने का कोई रास्ता ही ना मिले। कम ऑन, चलो। तुम जानती हो, तुम दूसरों की इतनी फिक्र करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब खुद दुखी होती हो तो बहुत बुरा लगता है। आई लव यू।
अर्पिता, अर्पिता बेटी, अर्पिता, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। कुणाल उठ गए या सो रहे हैं अभी तक? जी जीते रहो बेटा, लंबी उम्र हो तुम्हारी। मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि आज सुबह सुबह मैंने एक सुंदर सपना देखा, और कहते हैं कि सुबह का देखा सपना हमेशा सच होता है। मैंने देखा मेरी गोद में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा खेल रहा है। तुम दोनों को मेरा ये सपना पूरा करना है। कुणाल, सुन रहा है ना बेटा? माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार हो गया था। शर्मा गया पागल। अब मुझसे और नहीं होगा। मैं माँ से झूठ बोल सकता हूँ, उनकी अंधी ममता पर झूठ का पर्दा डाल सकता हूँ, लेकिन एक पतिव्रता जो ये भी नहीं जानती कि वो विधवा हो चुकी है, उसकी भावनाओं से नहीं खेल सकता। वेदिका, वो मुझ में अपना पति ढूंढती है, मुझे अपना भगवान, अपना परमेश्वर समझती है। मैं एक पत्नी से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल पाऊंगा। कुणाल बेटा, रामू ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना बेटा? वो माँ जी, ध्रुव की कोई जरूरी फाइल घर पर ही रह गई थी, तो उन्होंने कुणाल को भेजा है फाइल कलेक्ट करने के लिए। काम वालों की बात वही जाने। मैं तो बस पूछने आई थी कि तुम मुझे मंदिर ले चलोगी? जी माँ जी। डैड, ये क्या है? घर की चारदीवारी में अब मुझसे जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, अब मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन अब ये बात घर की चारदीवारी से निकलकर सरेआम हो गई। मैं दूसरे लोगों की नजरों में अपने लिए तिरस्कार और अपमान नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है, लेकिन प्लीज हमारे घर की बात दुनिया के सामने तमाशा बने, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बातें तुम्हें गुनाह करने से पहले सोचनी चाहिए थी। आइंदा यहाँ किसी माफी की उम्मीद लेकर मत आना। डैड, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं प्लीज दीजिए। आप मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन मुझे मेरी बेटी और बीवी से अलग मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए डैड, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता डैड। सजा सजा है, और तुम्हारे गुनाह की यही सजा है, और तुम्हें अब ये सजा भुगतनी ही होगी। नहीं डैड, ये सजा नहीं, अन्याय है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे मेरी बेटी और... वॉचमैन, वॉचमैन, बाहर लेकर जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? इन्हें बाहर लेकर जाओ, और ये दोबारा यहां देखने नहीं चाहिए। वेदिका, वेदिका बेटी। जी माँ जी। बेटी जरा अर्पिता को रसोई कहाँ है बता दोगी? रसोई घर? अर्पिता का रसोई घर में क्या काम है? अरे आज मेरी बहू का पहला दिन है इस घर में, इसीलिए वो अपने हाथों से कुणाल के लिए खीर बनाएगी और कुणाल इसे नेक देगा। देख बहू, तुझे आज मेरे कुणाल का दिल जीतना है और उससे प्यार भरा नेक भी लेना है।
अपने प्यार की मिठास खीर में भी घोल दे। चलो। कुणाल, खीर खाई तूने? कैसे बनाई है खीर मेरी बहू ने? अच्छी है। आज सिर्फ तारीफ करके काम नहीं चलेगा, कुछ नेक भी देना होगा मेरी बहू को। कैसा नेक? वैसे तो तोहफे में कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज तुम नेक के तौर पे मेरी बहू को एक वादा दो। वादा? कैसा वादा? तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। अपना हाथ दो बेटा। तुम भी अपना हाथ देना बेटी। वादा करो, तुम दोनों के हाथ इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। कुणाल, अर्पिता ने बहुत साल तुम्हारा इंतजार किया है। उसे इस इंतजार का फल तुम्हारे प्यार के रूप में मिलना चाहिए बेटा। रो रही हो? सच कहूं, मुझे तुम पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा जंजाल और सारी मुसीबत तुम्हारी और ध्रुव की ही खड़ी की हुई। क्या मिलेगा तुम्हें ये त्याग और कुर्बानी देकर? वेदिका, तुम्हें दूसरों का दर्द और आंसू लेना अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं लगता। और एक बात और बता दो, तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला है ये सब करके। इसे रहने दीजिए। बिटिया, ये तो झूठी है। हम जानते हैं। तुम क्या कर रही हो और किस हक से कर रही हो? इस हक को उन रिश्तों में मत ढूंढो जिन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है अर्पिता, कोई हक नहीं है अर्पिता, कोई हक नहीं है अर्पिता, कोई हक नहीं है।